नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। सुबह से लगातार आप भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं और अब मेरे दाएं और बाएं तरफ जो लगातार नंबर्स चल रहे हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि हरियाणा के रण में क्या कुछ रहा और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से एनसी कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बन रही है। हालांकि अभी भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, कुछ सीट्स पर लगातार चीजें बदल रही हैं। हालांकि एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ लगातार कुछ निराशा भी हाथ लगी है। सबसे पहले बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के चुनावों के बाद कुमारी शैलजा ने बड़ी बात कही। बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। कहा उन्होंने, कौन थे वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने के जिम्मेदार थे। पार्टी में आंतरिक तालमेल नहीं रखा गया, कई बातों पर पर्दा डालते हुए चुनाव लड़ा गया। चुनाव के दौरान कई बातें हुई। 10 साल पार्टी ने बहुत सहा, अब नए सिरे से सोचना होगा। कुमारी शैलजा, देखिए एग्जिट पोल के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, कह रहे थे एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो होता है, कई बार चीजें बदलती है, अनुमान के मुताबिक नहीं आ पाती। लेकिन कांग्रेस को हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट के बाद गठबंधन के साथी तो सलाह दे ही रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, साथियों की बातें सुन लेनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में लुटिया डूब ही जाती है, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और अब कुमारी शैलजा ने भी जिस तरीके से बातों बातों में अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है, वो बताने के लिए काफी है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर करके 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। तो आपने सुना शैलजा को आपने सुना। एग्जिट पोल के बाद तो ये था कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस से कौन बन रहा है, शैलजा का नाम चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, ग्राउंड पर चीजें शायद उतनी माकूल नहीं पकड़ पाए, ना एग्जिट पोल ना कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत साइलेंट थी। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, लगातार आपने भी पूरे हरियाणा में घूमे, आप 90 की 90 सीटों पर आप घूमे। थोड़ा विश्लेषण आपका भी ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि बहुत साफ गोई से आप बात रखते हैं और चाहे जूनियर हो सीनियर हो, आप सबकी बातें सुनते हैं। लेकिन जितना मैंने आपको सुना, आपने कहा कि इस बार परिस्थितियां बहुत खराब है। 10 साल अगर कांग्रेस भी राज कर लेती तो फिर परिस्थितियां उसके लिए भी खराब हो जाती और एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है। लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें अब तक बीजेपी जीत चुकी है, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, अभी जो सीट है 48 के करीब बीजेपी है, 48 सीट आ रही, 37 कांग्रेस की है और बहुमत से अगर देखा जाए तो 2 ज़्यादा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो शैलजा ने जो बातें कही हैं उसमें अगर देखा जाए तो बहुत हद तक इस बात पर गौर करना है कि 10 साल से हरियाणा में संगठन नहीं है और हरियाणा में संगठन नहीं होने के बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार उसके 37 जो हैं कैंडिडेट जीत रहे हैं, पिछली बार जो है 32 जीते थे। तो ये सोचने वाली बात है। और बीजेपी का जो संगठन है हरियाणा में वो एक कहा जाता है पन्ना प्रमुख, तो हर पन्ने पर उनका एक आदमी है और वो देखता है कि हमारे वोटर कौन हैं, उनके घर जाके
वो देना कि आप पोलिंग आपका ये है, आपका ये बूथ है, आपका ये नंबर है, जो पर्ची होती है पोलिंग की, तो ये जो चीज़ें हैं True. कि बीजेपी को मजबूत करती है हर जगह से, संगठन उनके पास है। और उन्होंने जो सवाल उठाया शैलजा ने, सही है। जहाँ तक बात कही जाए कि हम फील्ड में गए, या देखिए केवल हम ही इसमें गलत नहीं साबित हुए हैं, पूरा अगर एग्जिट पोल जो करते होंगे उनको बंद कर देना चाहिए आगे से, क्योंकि ये एक तरह से भ्रम फैलाने वाली बात है। और अभी हमने पीछे जो लाइव किया उसमें जो नागेंद्र शर्मा हैं, बीजेपी के जो प्रचार देखते हैं, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में आपका एग्जिट पोल फेल हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जस्ट वैसे ही यहाँ भी फेल हुआ। तो जो भी है, हालांकि ईवीएम पर भी आरोप लग रहे हैं, ऐसी हार हुई है 32 वोट से। अभी देखो आप उचाना में विजेंद्र सिंह हारे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। तो इस तरह से अगर कहा जाए क्लोज फाइट रही है, कहीं जगह बहुत बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो 60,000 से भी जीते हैं। कांग्रेस के मामन खान, जिन पे मामला था याद होगा, वो 98,000 वोट से जीते हैं चुना। ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें, और लोकतंत्र में ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों के लिए हर कोई तैयार भी रहता है। मैं वापस आऊंगा, ओम प्रकाश जी प्लीज आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका रहना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं तो आपको वाकई मानता हूं कि जब आप ग्राउंड पर घूमते हैं तो अच्छी चीजें निकाल कर लाते हैं, जबरदस्त रिपोर्टिंग आप करते हैं। मेरे साथ लगातार भारत एक्सप्रेस पर आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस नेता मोहिंदर प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, निरंजन पौदार राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों ही जो चेहरे हैं काफी साफगोई से बात रखते हैं। मोहिंदर जी, सबसे पहले नमस्ते आपको। अब तक आप बैठे हुए थे भारत एक्सप्रेस पर, मैं रोहित पोखरियाल एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और जम्मू कश्मीर में जो शानदार प्रदर्शन, अब आपकी सरकार तो वहां पर बन रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हरियाणा के रण में क्या कुछ हो गया सर? जी, लोकतंत्र में जब खेल होता है तो हार जीत तो होगी, दो खेलेंगे तो एक ना एक हारेगा, एक जीतेगा। लेकिन जब हार रेफरी के कारण होती है तो वो थोड़ी सी ज्यादा दुखती है, चुभती है। और आप सभी टीवी चैनल पे हैं, सब कुछ है। अभी इंडियन वुमेन हॉकी टीम न्यूजीलैंड से पहला मैच हारी, तो किस तरह से अंपायर ने बिहेव किया वो सभी ने देखा। हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि अंपायर ने फैसला दे दिया, लेकिन उस हार की जब समीक्षा होगी तो इन बातों को भी गौर करना पड़ता है। बहरहाल, मैं लोकतंत्र के रक्षा के लिए और लोकतंत्र में जनता ने जो फैसला दिया उसके लिए उनको बधाई देना जरूरी है। कश्मीर की जनता को जो बीजेपी कहती आ रही थी कि हमने स्वर्ग बना दिया, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर की वैली में जाके इलेक्शन लड़ सके। अपना एक नॉमिनी दिल्ली से भेज दिया जो जेल में बंद था। वहां की जनता ने बता दिया कि बीजेपी जो कहती है कि हमने आपको स्वर्ग बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जनता ने उनको उनका घर दिखा दिया। अब जम्मू में उन्होंने क्या गेम प्लान किया है, ये मैं अब आपके चैनल पे कई दफा डिस्कस हो चुका। अभी मैं उस पर जाने से पहले मैं कह रहा था कि देखिए, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ना ये एक बड़ी सियासी ताकत थी। जो तंत्र ही इस्तेमाल कर सकता है, कोई और तो उनको जमानत दिला नहीं सकता था। वो वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कुछ हमने कहा सेलेक्टेड लेवल के ऊपर ईवीएम का खेल किया जाता है सर। लेकिन जो शैलजा जी कह रही हैं उस दिशा में कुछ कहेंगे मोहिंदर जी? अगर आपसे डिमांड कर रहा है इलेक्शन ऑफिस से, मोहिंदर सर, मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत साफगोई से बात रखते हैं। आप राम रहीम का जिक्र कर रहे हैं, पैरोल का जिक्र कर रहे हैं, जो शैलजा जी ने कहा उससे कितना तारुफ आप रखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के नेता हैं सभी, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर व्यू को स्वीकार करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हार के कारणों को भी एक देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहें हम कि साहब हमारा संगठन जो बहुत तगड़ा मजबूत था, संगठन ने बहुत बढ़िया काम किया। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां संगठन कुछ कमजोर दिखा हो, उसके एक लोकल कारण हो सकते हैं। और शैलजा जी भी कह रही है कई सारी चीजों पर पर्दा डाल दिया गया, वो बिल्कुल कबूतर बन गए हम कि आंखें बंद कर ली, कोई हमें देख नहीं रहा। मोहिंदर सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी, अभी प्रशांत जी के साथ मुझे आलोक जी नजर आ रहे थे शायद। प्रशांत, अगर आलोक जी हैं आपके आसपास, आप उनसे संवाद करना चाहें तो आप उनको बुला सकते हैं, या वो बिजी हैं? तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल कल तक आए जिस पर आप और हम लगातार बातचीत कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, वो तमाम चीजें एक बार फिर से एग्जिट पोल फेल हो गए, और ओम प्रकाश राय जो हमारे सहयोगी हैं वो तो कह रहे हैं एग्जिट पोल बंद कर देने चाहिए अब।
जी बिल्कुल, देखिए रोहित, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरे जो एग्जिट पोल्स रहे हैं और तमाम जो एग्जिट पोल्स जो आए थे वो बिल्कुल विपरीत साबित हुए हैं। हर एक एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को भरपूर एज मिला हुआ था। 50 से 58 सीटों का जो दावा है वो हर एक एग्जिट पोल में किया जा रहा था। बहरहाल जो अब नतीजे हमारे सामने है उस पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रोहित सवालिया निशान खड़ी कर रही है। जयराम रमेश जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, इंचार्ज कम्युनिकेशन है, उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो चुनाव है, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ है, हम उसको बिल्कुल निराशाजनक मानते हैं और अस्वीकार करते हैं, क्योंकि ये तंत्र के द्वारा जो सीटें आई हैं वो उसकी तरह आई हैं, लोकतंत्र की जीत नहीं है। क्योंकि 12 से 14 सीटें ऐसी रही हैं 3 जिलों के अंदर, नारनौल, हिसार और पानीपत, जिसमें कहीं ना कहीं काउंटिंग को स्लो कराया गया और वोटिंग मशीन जो थी उनके अंदर कोई गड़बड़ी करा के जो है बीजेपी उम्मीदवारों को जिताया गया। इसकी कंप्लेंट जो है चुनाव आयोग में दी जाएगी। बहरहाल एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है रोहित, की जो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो कलह चल रही थी कांग्रेस पार्टी के खुलकर अंदर, सबके सामने आ गई प्रशांत। और अगर वापस आपके पास आलोक जी आपको नजर आ रहे हैं तो प्लीज उनसे बात कीजिएगा। तुरंत आप उंगली उठाएंगे, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। मेरे साथ पोदार साहब भी लगातार बने हुए हैं। सर नमस्ते, आपको बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। सुबह से लगातार आप मंथन चिंतन कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपको, और हम तो चलिए तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोहिंदर जी को सुनते हैं तो उनसे सीखते हैं कि वक्ता किस तरीके के होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन आ जाना कि लोकतंत्र हार गया, तंत्र जीत गया, यानी जम्मू कश्मीर में तमाम चीज़ें ठीक हैं, ईवीएम वहाँ की ठीक है, हरियाणा में ऊपर नीचे हो गया, कैसे देख रहे हैं सर? इज दिस राइट? देखिए रोहित जी, ऐसा है, मैं अभी आपसे पहले भी जो प्रोग्राम चल रहा था जी, आपका, जी, उसके अंदर मैं बोल रहा था कि हमारे यहाँ सर्व संहिता का एक सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। जब तक आप किसी असली कारण पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने उस रोग को या अपनी उस समस्या को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के साथ स्थिति ये हो रही है कि यही भूल मैं बार बार करता रहा, धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा। कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी वही स्थिति है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस पूरी आश्वस्त होती है, और परिणाम आने के बाद में अगर चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है। चाहे वो हिमाचल की बात करें, चाहे कर्नाटका की बात करें, चाहे आप तेलंगाना की बात करें, या आप लोकसभा 2024 की बात करें। लेकिन जैसे ही परिणाम विपरीत आते हैं तो उसके बाद में ये एक सीधा सा इनका फार्मूला है कि किसी ना किसी तंत्र पे इस चीज का दोष मढ़ दीजिए, ईवीएम पे दोष मढ़ दीजिए। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक चीज और कही जाती है। अभी मैं हुड्डा जी को भी सुन रहा था, शैलजा जी को भी सुन रहा था और जयराम जी को भी सुन रहा था, और स्थिति ये है कि इनको ये चीज समझनी चाहिए कि सफलता के 100 स्वामी होते हैं, लेकिन असफलता एक चिंगम की तरह तय होती है। वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है, वो उसके चिपकाने की कोशिश करता है। जबकि आपको ये चीज समझना चाहिए कि हरियाणा के चुनाव में इतना उलटफेर क्यों हुआ। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं बताऊं, अभी 3 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे तो उस दिन भी मैं तमाम टीवी चैनलों के ऊपर बैठ करके मैं ये बात कह रहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो आप 25 और 65 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही। वो मैं इसलिए कह रहा था, थोड़ा सा आप अगर आप समझेंगे तो आप पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हरियाणा के अंदर 4 मुद्दे विपक्ष ने बनाए हुए थे, कांग्रेस ने 4 मुद्दे बनाए हुए थे, जवान, पहलवान, किसान जवान और एक चौथा मुद्दा। 4 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए हुए थे। हाँ। चारों की बात करेंगे आप, जवान की बात करें, अग्निवीर की बात करें तो केंद्र की योजना थी। अगर पहलवान की बात करें, और नायब सिंह सैनी इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी थे। एग्जिट पोल आने के बाद भी वो बहुत साइलेंटली कह रहे थे, उनकी स्माइल कह रही थी कि मैं बताऊंगा, आप मिलिएगा 8 तारीख को, हमारी सरकार बनेगी। सर 20 सेकंड्स में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है सर। निरंजन सर प्लीज। यस। तो सारे के सारे मुद्दे केंद्र के तहत थे और केंद्र से नाराजगी उसकी होनी चाहिए। और मैं उस समय भी ये बात कह रहा था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी से अगर नाराजगी थी तो उस समय भी अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समान वोट परसेंट आए हैं, यानी कि इससे ज्यादा नाराजगी प्रदेश की सरकार से मुझे नहीं लगती हरियाणा के अंदर है। ठीक है सर, ये तो आकलन है और अब तो इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी कुछ लिमिटेड वक्त के साथ ही आते। निरंजन पोदार साहब, आगे भी जुड़ जाऊंगा आपके साथ, फिलहाल आपके पास भी शायद इतना ही वक्त है, मुझे कहा जा रहा है कि आपको जाना है। बहुत धन्यवाद पोदार साहब, थैंक यू, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस पर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वापसी तो की है, हालांकि अभी भी सीट जाना बाकी है। जो एग्जैक्ट
जो रिजल्ट आया है वो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत अब तक दर्ज कर ली है और कई सीटों पर लीड बना रखी है। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा बयान दिया। हुड्डा ने हरियाणा में मिली हार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम कम वोटों से आ रहे हैं, हम जांच करेंगे, इस मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने भी उठाएंगे। हरियाणा का चुनाव का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट तो बचा चुके हैं, वो जीत चुके हैं, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुनिए जरा। अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना। कल तक भूपेंद्र साहब कह रहे थे, हुड्डा साहब कह रहे थे, ना मैं टायर्ड हुआ हूं, यानी मैं थका भी नहीं हूं, और रिटायर तो वैसे नहीं हुआ। लेकिन सत्ता आई नहीं, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल तब्दील नहीं हो पाए। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपसे बात करेंगे, उस पर मंथन होगा। कहते हैं ना कि जीत के तो कई साथी होते हैं, लेकिन हार में अपने ही बिल्कुल विरोधी से हो जाते हैं। अब शैलजा क्या कुछ कह रही है, मंथन चिंतन की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि आंखें बंद कर ली गई कबूतर की तरह कि आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। ग्राउंड पर आप भी बहुत घूमे, लोगों से आपका संवाद हुआ। कांग्रेस के लिए अब अगर यहां से मंथन चिंतन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों तो वो क्या होंगे? तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अनुशासन बनाए, ठीक है। अनुशासन नाम की चीज नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कहीं कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ट्रू। आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी को आगे अपना ये करना, वही आप बीजेपी की बात करें, अगर एक आदमी अगर कोई बयान देता है, जैसे अनिल विज ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावा करूंगा, बीजेपी ने उसका बोला, उसके बाद वो बोलना बंद किया, और वो जब सीएम से पूछा गया और भी जो नेता हैं, तो उनका जवाब था कि कोई नहीं, अगर उससे हम उनके कहने से हमको फायदा होता है तो सब लोग बोलें कि हम मुख्यमंत्री का दावा पेश करेंगे, और देखो उसका फायदा भी हुआ। जिस तरह से अगर अनिल विज ने दावा किया तो आप देखिए उसका फायदा है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। तो क्या पता अगर जनता को ये लगता हो कि अनिल विज बन जाए, क्योंकि ईमानदार छवि है उनकी, नायाब सैनी है, उनकी भी छवि जो है साफ छवि है, और जिस तरह से लोगों से घुल मिल के रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। और जहाँ तक जो ये चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो चुनाव में जो पोल हुआ है, पहले तो ये हरियाणा में ट्रेंड इस बार सही साबित हुआ कि अगर कम पोलिंग होती है तो सरकार रिपीट करती है, ज़्यादा पोलिंग होती है तो सरकार चेंज होती है। तो जो ट्रेंड पहले का जो हम लोग के चुनावी विशेषज्ञ करते थे, वो चीज़ सही हो गई। रही बात जो वोटर कहाँ गया, वो वोटर तो कुछ साइलेंट वोटर हैं हरियाणा में जो बोलते नहीं हैं, बिल्कुल वो करते हैं। और जहाँ तक राम रहीम की बात कही जाए, तो जब राम रहीम को छोड़ा गया, सिरसा का सीट कांग्रेस जीत गया, गोहला चीका कांग्रेस जीत गया, और भी सिरसा में सीटें जीते हैं जो कि उनका प्रभाव क्षेत्र है, उसमें बीजेपी हार गई। तो इसलिए ये कहना ठीक है, वो चल रहा है, उनका जो भी बात हो, लेकिन पहले अनुशासन अगर अपना सही करे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले, और अपना संगठन तैयार करे, फिर आगे तौर पर बहुत मजबूती चाहिए और बदलाव भी चाहिए, और ये बात शैलजा भी कह रही हैं। हालांकि जिस अनुशासन की बात आपने की, यही सवाल लेकर मैं प्रशांत के पास जा रहा हूं। प्रशांत, लगातार आप AICC रहते हैं, वहां से भी हमने कई बार रिएक्शंस देखे, बहुत जल्दी बहुत अग्रेशन में आ जाते हैं, पत्रकारों के ऊपर कई बार हमले कर देते हैं। आप तो खुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, कुछ सवाल पूछ लिया तो टैग दे देते हैं कि इसका उसका। ये सारी चीज कहीं ना कहीं जनता के बीच गई है भाई। सोशल मीडिया का वाकई बहुत फायदा हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने सब वो कवर किया है, उसका फायदा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया का दूसरा पहलू भी है, दूसरे लोगों ने दूसरी चीजें भी देखी। और जिस अनुशासन की बात ओम प्रकाश राय कह रहे हैं, न सिर्फ कार्यकर्ताओं में, मेरे ख्याल से बीजेपी के वोटर में भी वो अनुशासन है कि भले ही वो परेशान है, लेकिन कह रहे हैं कि इनके अलावा कहीं जाना नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो पोलिंग बूथ तक जाते जाते तक मन में जितने भी मुद्दे हैं वो शून्य हो जाते हैं, और बटन दबता है तो कमल पर दबता है।
जी बिल्कुल, देखिए रोहित, कई बार इस तरह की जो तस्वीरें हैं या फिर वाकया है वो ज़रूर सामने आते हैं कि अनुशासन की जो है वो सख्त ज़रूरत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है, क्योंकि जो एक कनेक्ट होता है आम जनता के साथ या पब्लिक के साथ, वो कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो चीज़ नज़र आती है कि लोगों से कनेक्ट करने में जो है वो पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से अगर उदाहरण के तौर पर अनिल विज की अगर बात करें तो वो सुबह की जो चाय है जब वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो आम जनता के बीच में बैठ के पीते हैं, यानी कि कनेक्शन जो है वो जनता से बनाने की जरूरत होती है। वहीं कांग्रेसी का जो व्यवहार है वो इससे बिल्कुल विपरीत नजर आता है। बहरहाल ये तो खैर इनकी अलग अलग रणनीति या कहे कि व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन कुछ चीजों पर यहाँ पर गौर करने की बात यह है रोहित, जो मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था। दरअसल फ्रेंचाइज जो मेथड है वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर राजस्थान आपने देखा कि एक ही आदमी को फ्रेंचाइजी के तौर पर राजस्थान सौंप दिया गया, उसका नतीजा सबके सामने था। मध्य प्रदेश कमलनाथ को सौंप दिया गया, उसका नतीजा सबके सामने था। वहीं छत्तीसगढ़ भी एक ही व्यक्ति को सौंपा गया, उसका नतीजा सामने था। और अब चौथा एग्जाम्पल जो है वो हरियाणा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दिया गया था, क्योंकि एक तरह से कहीं जो टिकट बंटवारा रहा उसमें 70% जो टिकट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी लोगों को मिले या फिर उनकी सिफारिशों पर मिले। लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा इस बात का विरोध करते रहे, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा पक्ष ये है कि 10 से 12 दिन कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी, नाराजगी लगातार अपनी जाहिर करती रही। और 21% जो है रोहित हरियाणा के अंदर दलित मतदाता है, यानी कि उनका प्रभाव काफी पड़ा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती थी तो जाट और दलित वोट ही साथ कर अपनी सीटों को बढ़ा सकती थी और आज एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी हो सकती थी। लेकिन जो नुकसान है वो कुमारी शैलजा का भी झेलना पड़ा और एक ना कहीं मोमेंटो जो है पूरे हरियाणा के अंदर वो इस तरह का बना कि जाट वर्सेस नॉन जाट जो है वो चुनाव रहा और जो 36 में से 35 बिरादरी है वो एक तरफ होके एकमुक्त होके उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट किया। तो इसका भी जो आने वाले समय में है कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना होगा और सभी को साथ लेकर चलने की जो रणनीति है वो दोबारा बनानी होगी। ठीक है, जल्दी से ओम प्रकाश जी 20 सेकंड से ब्रेक पर जाना है, जल्दी से सर। मैं इस कहूंगा जो प्रशांत ने कहा, जो जाट और दलित वोट है वो कांग्रेस के साथ है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो और 36 बिरादरी में 34 बिरादरी है वो वोट बीजेपी के साथ है। और आप केवल दो अगर लोगों की पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आपके लिए मंजिलें दूर ही होंगी। ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत ही क्रिस्प आपने बात रख दी। प्लीज आप लोग बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा क्योंकि दर्शक लगातार देख रहे हैं और ये जो आंकड़ा लगातार भारत एक्सप्रेस की मेरे दाएं और बाएं तरफ आप देख रहे हैं। देखिए हरियाणा पर हम बात कर रहे हैं, अभी आपको 48 नजर आ रही होंगी बीजेपी, 37 कांग्रेस, 2 INLD, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। इन सीटों पर लीड चल रहा है। जो रियल रिजल्ट है जो ईसी की वेबसाइट बता रही है वो भी जल्दी से बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी 42 सीटें अब तक जीत चुकी है, 6 पर लीड कर रही है, इसलिए 38 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 48 का आंकड़ा आप देख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 34 सीटें जीत चुकी है, 3 पर अभी लीड कर रही है और INLD 2 सीटें जीती है। ये INLD 2 सीटें जीत चुकी है, जैसा आप हमारे आंकड़े में भी देख रहे हैं। तो लगातार इस पर मंथन चिंतन का सिलसिला, ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल रहा, भारतीय जनता पार्टी वो कौन से फैक्टर्स रहे। अब तक हमने कांग्रेस पर बात की, अब बीजेपी पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे 10 सालों में सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं, 2019 से ज्यादा सीटें अब तक जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी।